हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हेमकेट लॉन्च इंडिया। और आज हमारे पास है ये छोटू सा CT100 या फिर CT100। ये एक सर्किट टेस्टर है और आज इस वीडियो में इसके सारे फंक्शन हम चेक करेंगे और गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे कि इसको एग्जैक्टली आप किस तरह से यूज कर सकते हो। और अगर आप एक ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो ये आपका सबसे प्यारा और सबसे चहीता टूल हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें शुरू करें उससे पहले अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फटाफट हम पहले इसको कनेक्ट करते हैं और फिर इससे जितने भी टेस्ट हम करने वाले हैं सारे 1 बाय 1 कंडक्ट करते हैं। तो ये है हमारी i20 की बैटरी और ये है हमारा सर्किट टेस्टर और ये है उसके दो टर्मिनल। तो फटाफट मैं इन टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। रेड वाला जो है वो पॉजिटिव पे लगेगा कुछ इस तरह से और जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव पे लगेगा कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हो कि हमारा जो सर्किट टेस्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा सर्किट टेस्टर जो है वो कंप्लीटली बूट हो चुका है और यहाँ पे आपको 4 मोड दिख रहे हैं। लेकिन इसको अगर आपको प्रॉपरली टेस्ट करना है तो यहाँ पे पीछे आपको एक बड़ा सा कनेक्टर मिलेगा। इसको पहले आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा और इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको LED लाइट भी दे रहे हैं तो अगर आपको अंधेरे में कहीं पे देखना है तो बहुत आसानी से आप वायर्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट है वो हम पोलैरिटी का टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पर अगर आपके पास कोई वायर है और आपको नहीं पता कि वो वायर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, उस केस के अंदर आप इसकी पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें रेड कलर की एक लाइट दिख रही है। और उसको अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पे कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर की एक लाइट दिख रही है और इन दोनों लाइट की मदद से हमें पोलैरिटी पता चल जाती है। दूसरा, ये जो सर्किट टेस्टर है इसके अंदर आपको एक इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर मिलता है कि अगर आप कोई भी वजह से किसी भी सर्किट को अगर शॉर्ट सर्किट करने जा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उस सर्किट को शॉर्ट नहीं होने देगा। यहाँ पे ये जो स्विच आपको दिख रही है ये स्विच से आप ऊपर प्रेस करके पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई कर सकते हो, यानी कि पॉजिटिव कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। और इसको नीचे कनेक्ट करके आप नेगेटिव कनेक्शन ले सकते हो, मतलब कि वोल्टेज को आपकी ओर आने दे सकते हो। यहाँ से ये जो बटन है ये मोड्स को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे शॉर्ट सर्किट करने का ट्राई करते हैं, जिससे हमारा जो वायरिंग है वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट या बैटरी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये होने देता है या नहीं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे टच करवा रहा हूँ और जैसे ही मैं ऊपर का बटन प्रेस करके पॉजिटिव वोल्टेज देने का ट्राई करूंगा, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ नेगेटिव से, ये देखिए हमारा जो सर्किट टेस्टर है वो पूरा का पूरा रिबूट हो चुका है। फिर से एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कनेक्शन मैंने किया है और मैं जैसे इसको शॉर्ट सर्किट करता हूँ इस तरह से, ये देखिए ये बंद हो चुका है और ये पूरा हमारा जो टूल है वो रीसेट हो जाएगा। सेम चीज आपको नेगेटिव पे देखने को मिलेगी। अगर मैं नेगेटिव पे नेगेटिव दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही मैंने पॉजिटिव वाला यहाँ पे दिया हमारा सर्किट टेस्टर ऑन द स्पॉट रीस्टार्ट या फिर रीबूट हो जाएगा और हमारा जो सिस्टम है उसे ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देगा। तो पहला जो हमारा मोड है वो आपको बेसिकली पोलैरिटी और जो शॉर्ट सर्किट या कंटिन्यूटी है उसका आपको टेस्टिंग करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा जो है वो सेम है, बस इसके अंदर आपको वेव फॉर्म दिखेगा। आपके जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट करता हूँ हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से 12 वोल्ट वाला। यहाँ पे जब मैं कनेक्ट करूँगा आप देख सकते हो हमारा जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन आ रहा है और जैसे ही मैं बंद करूँगा वापस हमारा जो वोल्टेज है वो नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन का ग्राफ दिख रहा है। तो इस तरह से आप अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर फ्लक्चुएशन वोल्टेज का जो हो रहा है वो टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। और हाँ, चारों मोड के अंदर आप सेम पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर सप्लाई कर सकते हो। तो वो भी यहाँ पे अगर आप करते हो और आपका सर्किट अगर ब्रेक होता है तो आपका जो मशीन है या फिर आपका जो बैटरी टेस्टर है वो एज ऑलवेज रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पोलैरिटी और आपका जो वोल्टेज है उसका फ्लक्चुएशन दोनों यहाँ से मोड चेंज करके बहुत आसानी से देख सकते हो। तो हमने हमारी i20 में तो 2 टेस्ट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके केबल का क्या पावर है। इसके साथ 5 मीटर का केबल है, आप देख सकते हो एकदम दूर तक वो बैटरी में लगा है। वो i20 जो है उसमें हमने 2 टेस्ट किए थे। अब ये हमारे पास स्विफ्ट है, इसके अंदर हम बाकी के 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस टेस्ट और साथ में डायोड टेस्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये जो गाड़ी है इसका वायरिंग जो है वो पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ।
हूं। इसका वायरिंग पूरा खुला हुआ है, इसके अंदर ना कोई बैटरी है ना ही कोई पावर सप्लाई है, लेकिन हमारे बैटरी टेस्टर की मदद से इस गाड़ी का जो पूरा वायरिंग है उसको हम चेक कर सकते हैं और उसका मैं एक डेमो आपको पावर विंडो का चेकिंग करके दे देता हूं। यहाँ पे हमारा जो है ये पावर विंडो का सॉकेट है, मैं यहाँ बैटरी से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पावर विंडो का सॉकेट है और इसके अंदर पावर विंडो का मैकेनिज्म और मोटर दोनों चीजें लगी हुई है। हमारे पास कोई पावर सोर्स नहीं है और हमको चेक करना है कि ये मोटर अच्छे से काम करती है या नहीं, और इसको चेक करने के लिए हमें हमारे सर्किट टेस्टर से पावर विंडो की मोटर को पावर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ सॉकेट से हमें पता चलेगा। अब मजे की बात यह है कि मेरे को पता ही नहीं है कि ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर कौन से ऑपरेटिंग पिन्स है जिससे मैं ये जो पावर विंडो है उसको ऑपरेट कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिन दी हुई है और इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की तरह, और इससे हम इस मोटर को एक्सटेंसिवली टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ का पूरा ऑपरेशन किस तरह से करना है ये दिखाता हूँ। पास ये ऊपर जो है वो 4 पिन है और नीचे 2 पिन है। अब मेरे को ये नहीं पता है कि इसमें से कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, कहां से पावर देना है, क्या करना है। तो मैं ये हमारी जो छोटी सी चिमटी है इसको मैं सबसे पहले कोई भी एक पिन के ऊपर कनेक्ट कर देता हूं, और ये हमने जो सबसे राइट वाले पिन है उसके ऊपर ये जो हमारी चिमटी है इसको हमने इस तरह से कुछ कनेक्ट कर दिया है। ये चिमटी जो है हमारी लग चुकी है और अब मैं 1 बाय 1 जितनी भी पिन है सबके ऊपर इसको कनेक्ट करूंगा। जहां पर भी ये अपने को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा वहां पे ये बीप का साउंड बजाएगा, और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है। उसका मतलब कि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे पावर प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी का पावर कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी पावर विंडो नीचे जा चुकी है, और अगर मैं इसको नेगेटिव पोलैरिटी का पावर कनेक्ट करता हूँ तो ये कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको पूरा उल्टा करता हूँ, यानी कि ये जो है उसको मैं दूसरे वाले पिन पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा जो दूसरा पिन है उसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूं, ये लग चुका है। और अब पहले वाले पिन पे जब मैं इसको लगाऊंगा तो भी ये सर्किट को कंटिन्यू करेगा, और जब मैं यहाँ पे पावर प्रोवाइड करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पावर विंडो है वो ऊपर की तरह जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमको ये दिखा रहा है कि हमारा जो पावर डिलीवरी है वो कंप्लीट है, और उसी के साथ साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख चुकी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका कोई सर्किट कंपोनेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, और उसके लिए आपको सेपरेटली कोई भी पावर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर मुझे वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखना है तो मैं फिर से वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाले मोड के ऊपर आ जाता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो डेटा है वो रियल टाइम में रीड करके चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे फिर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब डिस्प्ले पे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो बहुत आराम से देख पाओगे। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है डिस्प्ले के ऊपर। जैसे ही मैं इसको पावर प्रोवाइड करता हूँ हमारा जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो यहाँ पे आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो पावर कंज्यूम कर रहा है और उसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन सारा आपको डेटा यहाँ डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो पूरा पोलैरिटी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से पोलैरिटी वाले मोड में चला जाता हूँ क्लिक करके। ओके, ये हमारा जो पोलैरिटी वाला मोड है उसके ऊपर हम आ चुके हैं, और जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, मेरे को दिखा रहा है ये जो है वो पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, और इस तरह से आप इसकी पोलैरिटी भी चेक कर सकते हो। तो आपके पास सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल होती है। तो इस तरह से हमने पावर विंडो का भी टेस्टिंग कर लिया है। अब बारी है डायोड का टेस्टिंग करने की, और उसके लिए हम लेते हैं गाड़ी के अल्टरनेटर का जो रेक्टिफायर आता है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टिफायर है जो कि बेसिकली अल्टरनेटर के ऊपर लगाया जाता है, और इसका सिर्फ एक ही काम है, ये जो अल्टरनेटर का एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए ये रेक्टिफायर्स को यूज करता है। हम सबसे पहले हमारा जो सर्किट टेस्टर है उसे डाल देते हैं डायोड को चेक करने के मोड में। जो ऊपर 4 आइकन है उसमें जो सबसे लास्ट वाला है वो डायोड मोड है, और ये देखिए हमारा सर्किट टेस्टर जो है वो डायोड मोड के अंदर आ चुका है। यहाँ पर ऊपर आपको जो आइकन दिख रहा है उससे आपको पता चलेगा कि डायोड मोड में आ चुका है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ये जो अर्थिंग है उसके साथ में चिमटी को लगा देता हूँ, तो बेसिकली जो नेगेटिव है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो डायोड का टर्मिनल है वहां पे मैं पॉजिटिव लगाता हूँ। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा डायोड का टर्मिनल, और मैं जैसे इसके साथ इसको कनेक्ट करूंगा आपको डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमको 0.5 का जो रीडिंग है वो दिख रहा है। उसका मतलब ये डायोड कंप्लीट काम कर रहा है एक डायरेक्शन के अंदर। अब हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे और हमें जो रीडिंग है वो अगर 0 मिलता है तो उसका मतलब कि हमारा डायोड कंप्लीट काम कर रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी जो पावर डिलीवरी की स्विच है उसे प्रेस नहीं करना है, वरना आपका रेक्टिफायर वहीं की वहीं जल जाएगा और आपको पूरा यूनिट रिप्लेस करना पड़ेगा अल्टरनेटर के साथ। तो फटाफट एक काम करता हूँ, ये चिमटी को यहाँ से खोल लेते हैं, और हमारा जो डायोड का टर्मिनल था यहाँ सेंटर में उसके ऊपर मैं यहाँ पे चिमटी को लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, लग चुकी है प्रॉपर। और अब जो उसका दूसरा सिरा है उसको जहां अर्थिंग था वहां पे लगाता हूँ,
और अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर डिस्प्ले पे हमें कोई भी रीडिंग नहीं दिख रहा है, मतलब कि हमारा जो रेक्टिफायर है वो कंप्लीट परफेक्ट काम कर रहा है। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ बता दूं कि आपको यहाँ पे पावर डिलीवरी नहीं करनी है, वरना आपका रेक्टिफायर जो है वो जल जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल डायोड ले लेता हूँ जो सर्किट में यूज होता है। ये रहा हमारा डायोड, और इसका जो एक सिरा है उससे दूसरे सिरे तक पावर जाएगा, लेकिन रिवर्स में नहीं जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको पावर डिलीवरी करके बताऊंगा कि ये कैसे फ्राई हो जाता है। तो फटाफट एक टर्मिनल जो है उसे मैं यहाँ पे चिमटी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से ये कनेक्ट हो चुका है। और दूसरे सिरे के ऊपर जब मैं हमारा जो सर्किट टेस्टर है उसका जो टॉप पॉइंट है उसको कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि इसकी जो पोलैरिटी है वो कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको चेंज कर देते हैं, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं कुछ इस तरह से। और अब जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, आप देख सकते हो हमें यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है, देख सकते हैं। और अब अगर मैंने यहाँ पे कोई भी पावर ट्रांसफर किया तो ये ऑन द स्पॉट फ्राई हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा ही पावर डिलीवर करूंगा और थोड़ी देर में देखिए शॉर्ट सर्किट होकर धुआं निकलना शुरू हो चुका है। और अब हमारा ये डायोड है वो खत्म हो चुका है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा टूल भी रिस्टार्ट हो चुका है। तो आपको कभी भी ये चीज नहीं करनी है। तो यहां पर हमने देखा कि आप ये CT100 वाले सर्किट टेस्टर को यूज करके कैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के टेस्ट कर सकते हो, और उस टेस्ट की मदद से आपका काम बहुत आसान हो सकता है। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा, अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम इसकी पूरे इंडिया में डिलीवरी करते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू ऑर्डर इट टुडे। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।